हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कर्व के अंदर। तो कर्व है, ठीक है। अभी तो फिलहाल दो ही ऑप्शन नजर आ रही। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज बना दूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा नजर आने लगेंगे। ये कुछ भी बना लो चाहे, तो यहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा है। ठीक। तो आज हम यही समझने चाह रहे हैं कि कर्व के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहली ऑप्शन जो है उसका नाम है स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन का क्या मतलब है? स्प्लिट लाइन का मतलब है कि मैंने एक स्केच बनाया है इस फेस पे। मैकेनिकल की में भाषा में इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ठीक है। तो मैंने एक स्केच बनाया और इसको वो कर दिया स्प्लिट। स्केच कौन सा? ये। सरफेस कौन सी? प्रोजेक्शन। ठीक। और ओके कर दिया तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ये फेस अलग हो गया, ये फेस अलग। मतलब हमने फेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक। ठीक। ये फेस अलग हो गया, ये फेस दोबारा करते हैं। ये हमने स्केच कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे को जैसी भी पार्टिंग लाइन चाहिए वैसे हमने एक कर्व बना ली। ठीक है। और मैंने इसको बोला कि मुझे स्प्लिट लाइन करना है। स्केच मेरा ये है, फेस मेरा ये। तो ये फेस अलग हो गया, ये फेस अलग। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि मैं जब ड्राफ्ट देता हूँ पार्टिंग लाइन वाला, डायरेक्शन ये, पार्टिंग लाइन ये, तो इस पार्टिंग लाइन के थ्रू मैं ड्राफ्ट दे सकता हूँ। कितने डिग्री का ड्राफ्ट चाहिए रिव्यू करके ओके कर सकते हैं। तो उस कर्व से ऊपर ऊपर ड्राफ्ट लगा दे। समझे बात? स्केच कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया, जैसी भी पार्टिंग लाइन बनानी है वो बनाई। ठीक है। फिनिश। स्प्लिट लाइन। स्केच बताओ, सरफेस बताओ। अब मैंने चारों साइड की सरफेस सेलेक्ट करी। ओके। ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं। पार्टिंग लाइन, डायरेक्शन टू पुल ये है, पार्टिंग लाइन। कितने डिग्री का ड्राफ्ट? 13 डिग्री। तो ये उस कर्व से ऊपर ऊपर ही ड्राफ्ट लगा दिया। ठीक है। तो स्प्लिट लाइन का से हम किसी फेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कहने का मतलब सर।
उसके बाद है कमांड का नाम है प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट करो का क्या काम होता है? मान लो हमारे पास कोई चीज है, ठीक, कोई चीज है गोलाई में, इसको हमने स्टोर कर रखा है, ठीक। अब गोल चीज पे कुछ बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बनाने के लिए प्लेन सीधा होना चाहिए। तो हम सीधे प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाएंगे, ठीक। ये कहाँ बना है? देखो ये यहाँ पे बना, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं प्रोजेक्ट करना, स्केच कौन सा ये, फेस कौन सा ये, ओके। तो वो स्केच जो है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्वीप कर सकते हैं, सर्कल प्रोफाइल, कर्व ये, कितनी थिकनेस, अच्छी। तो उस कर्व के ऊपर मैं कोई भी चीज बना सकता हूँ। समझ रहे बात? कमांड का नाम है प्रोजेक्ट करो। स्केच लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, जैसी भी शेप चाहिए वो शेप बना ली, ओके। अब ये स्केच जो है स्ट्रेट वाले फेस पे बना है। हमारे को क्या करना है? हमारे को कर देना है प्रोजेक्ट, स्केच ऑन फेस। स्केच बताओ, फेस बताओ, ठीक। अगर मैं इसको स्वीप करने की कोशिश करूं, सर्कुलर प्रोफाइल, करवाइए, इसको कर दो 2 यार, ठीक। कर्व को हाइड कर दो, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में बना, स्केच, सरफेस सेलेक्ट, जैसी भी शेप बना दो, ठीक। कर्व चाहिए, कर्व बनाई, ठीक। दूर बना दी, जो भी सीधा प्लेन है, चाहे बीच में एक प्लेन बना के उस पर बना लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। और इस कर्व को प्रोजेक्ट करो। स्केच कौन सा ये, सरफेस कौन सी, ठीक। और इसको हम स्वीप कट भी कर सकते हैं, सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, ये अदरवाइज हम कैसे बनाते हैं? कोई तरीका था, ठीक। कमांड का नाम है प्रोजेक्ट कर। इस प्रोजेक्ट कर्व में एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है जिसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे मोटरसाइकिल की किक होती है ना, या जो हम ऐनक पहनते हैं, ऐनक की जो डंडी होती है,
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिसको टॉप व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके के नजर आ रहा है। ठीक है, मान लो जब मैंने टॉप व्यू में देखा तो मुझे कुछ इस तरीके का नजर आ रहा। ठीक। जब मैंने इसका फ्रंट व्यू देखा तो ये हमारे को ऐसा नजर आ रहा। मिरर भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, शेप जैसी मर्जी हो सकती है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी कोई चीज है जिसको हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ऐसी नजर आती है, टॉप व्यू से देखते हैं तो ऐसी नजर आती है। ठीक। तो जब हम प्रोजेक्ट कर में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है स्केच ऑन स्केच। एक स्केच कौन सा है, ये है। एक स्केच कौन सा है, ये देखो। दोनों को मिला के एक इंटरसेक्शन कर्व बन गई 3D में। फिर अब अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आएगा जैसे हमने बनाया था, और अगर इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। तो एक तरीके से 3D कर्व बन गई बेसिकली, और इस 3D कर्व को मैं स्वीप कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप? स्केच ऑन स्केच। एक एग्जांपल और देखो कि मैंने एक स्केच बनाया जो मुझे टॉप व्यू से गोल नजर आ रहा है। ठीक। और जब मैं इसका दूसरा व्यू देखता हूँ तो वहां पे मुझे ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। ठीक। तो कर्व में गए, प्रोजेक्ट कर्व, स्केच ऑन स्केच, एक स्केच ये। ओके। ठीक है, कोई जरूरी सर्कुलर प्रोफाइल ही बनाना है, कैसी भी शेप बना सकते हैं।
तीन। अब इसको अगर टॉप व्यू से देखोगे तो गोल नजर आएगा, और फ्रंट व्यू से देखोगे तो उसी शेप का नजर आएगा जो शेप। ठीक। ये बात समझिए, कमांड का नाम था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। ठीक। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कॉम्पोजिट करो। कॉम्पोजिट करो का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक मॉडल है, कुछ भी बना हुआ है ऑलरेडी। अब मेरे को मॉडल नहीं चाहिए, मुझे इसकी कर्व चाहिए। तो ये करो, ये करो, ये करो। तो वहां जहां पे भी एज है वहां पे कर्व क्रिएट हो जाए। ठीक। कॉम्पोजिट कर्व कहते हैं इसको। मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉम्पोजिट कर्व। ठीक है। तो ये बात, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्केच बना के स्वीप कर सकते हैं। स्केच ये, ठीक। मर्ज रिजल्ट बंद कर देंगे तो दो अलग अलग बॉडी बनेंगी। दोनों बॉडी को हम अलग अलग मटेरियल भी दे सकते हैं। कॉम्पोजिट कर्व। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा जी कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट। तो जो जो पॉइंट देते जाएंगे, पार्ट की जरूरत ही नहीं, नई फाइल खोल ले। कि मैंने यहाँ पे वैल्यू भरी 0 0, अगले में भरी एक्स में 12, वाई में 35, फिर अगले में भरी यहाँ पे 55, यहाँ पे 120।
जो मैं पॉइंट देता जाऊंगा वहां पे ये कर्व जो है जाती है। जितने पॉइंट दे दूंगा मैं उसके हिसाब से कर्व जो है जाता सर पहले स्टार्ट में जिधर हमको पॉइंट चाहिए उधर पहले क्लिक करना पड़ेगा ना? है। मैंने कोई क्लिक नहीं करना, पॉइंट ही बताने हैं बस, ये पॉइंट ही बताने नहीं सर, हैं। स्टार्ट वाला पॉइंट किधर से स्टार्ट होना है वो वाला नहीं है? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम कह दोगे जी पहला पॉइंट 58 से 56 से 34 से स्टार्ट हो तो पहला पॉइंट वहां चला जाए। ओके। ओरिजिन ये है। मशीन होती है CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। और जैसे ये कंघी है, देखो दिख रही है, इसको मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या करेंगे, CMM पे ले जाके इस पे बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, और उन पॉइंटों को यहाँ पे भर देंगे, भाई कर्व आ जाएगी। कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होती है कि हम ना इंसर्ट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल। तो अगर मान लो यहाँ पे नोटपैड की फाइल बना दूं मैं, या टेक्स्ट फाइल बना दूं, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं लिख दूं 10,10,10, 20,20,20, 150,250, ये कुछ भी वैल्यू भर दी और इसको कर दिया सेव, और इस फाइल को ओपन कर लिया। जो वैल्यू हमने भरी वो यहाँ पे आ गई, और उसी के हिसाब से कर्व भी बन गया। ठीक है, तो जब हम CMM से पे कोई चीज को स्कैन करवाते हैं, और ये हेडफोन देखो, हेडफोन कितना टेढ़ी शेप है, तो इसकी कर्व कैसे आएगी, इसको स्कैन करवाना पड़ेगा। स्कैन कराएंगे तो वो सारे कोऑर्डिनेट निकाल के हमारे को एक टेक्स्ट फाइल दे देंगे। उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ ब्राउज कर लो, आपको वैल्यू भरने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा आपका बन जाएगा। समझ रहे बात? यस। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट में क्या है, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट में आपके पास पॉइंट होने चाहिए। तो जिस भी पॉइंट पे मैं क्लिक करता जाऊंगा उसके ऊपर कर्व बनती जाए। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि पॉइंट कहाँ है कहाँ नहीं, जो मैं पॉइंट सिलेक्ट कर दूंगा वहां पॉइंट। कई बार क्या होता है, सपोज करो एक पाइप लेके जानी है मुझे, जो इसके चारों तरफ जाए,
ठीक है, तो पॉइंट सेलेक्ट किए, ओके किया, और उसके बाद इस कर्व को स्वीप कर दिया। इजीली बन गई, नहीं तो बड़ी मेहनत है। हम बना रहे थे एक मशीन, बना रहे थे स्प्रे मशीन, जो खेतों में स्प्रे करने के लिए मशीन होती है ना, उसमें पाइप लगना था। अब वो पाइप ऐसे कई कई जगह से जाता था, पास होती थी, भाई ये वाले होल में से पास करना है, फिर इसमें, उसके बाद इसमें से। अब असली में तो पाइप बड़ा आसान है, अब डालो निकल जाएगा जहां जहां से जाना है, पर बनाना डिफिकल्ट। तो वो पॉइंट बना लो जहां जहां से उसको पास होना, और कमांड बहुत काम किया है, कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। मतलब कल को मैं और पॉइंट भी दे दूं। क्लोज कर देंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके वापस मिल जाएगा। ठीक, बाकी इसको यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कितना दिमाग है हमारे पास, उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कमांड हमारे पास हेलिक्स एंड स्पाइरल। हमने बनाया एक सर्कल 60 का। ठीक, हेलिक्स सर्कल सेलेक्ट करो, तो ये कितनी रेवोल्यूशन चाहिए, मैंने कहा जी 10। कितने की पिच चाहिए, मैंने कहा जी 25 की पिच चाहिए। तो 10 रेवोल्यूशन के साथ 25 की पिच का एक हेलिक्स बन जाएगा। क्लॉकवाइज बनाना है, काउंटर क्लॉकवाइज बनाना है, हमारी मर्जी है। टेपर एंगल देना है कि नहीं देना, हमारी मर्जी है। पिच एंड रेवोल्यूशन है, तो ये पिच एंड रेवोल्यूशन के हिसाब से स्वीप करेंगे। समझे बात? ये हमारे पास एक स्केच है, पहले एक स्केच बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर गए हम कर्व में, एक पेपर बंद कर दो। अब पिच और रेवोल्यूशन देनी है, हाइट और रेवोल्यूशन देनी है, या हाइट एंड पिच, हाइट एंड रेवोल्यूशन, क्या चीज दे। अगर स्पाइरल कर देंगे तो जैसे कछुआ छाप होता है वैसे। समझे बात?
है। मुझे ऐसे लगता है मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे को वीडियो भेज दिया नहीं। करूँ रोज सवेरे सवेरे, देख लिया मतलब करो। फिर दो जने क्यों बैठे हैं हम सवेरे सवेरे उठ के, है ना। अगर मुझे अकेले ने बोलना है तो वीडियो देख लो ना, क्या नहीं। और मैं ये आगे लिख के ऐसे समझ में। इतना ढीला ढीला समझ में आएगा तो कैसे बात बनेगी। क्या नहीं। तो बताओ, रमन ने सॉल्व बस किया हुआ है, उसको एक कमांड कराई नहीं किसी ने पहले। नहीं सर, ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ एलेक्स की ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਣਾਗਾ। प्रोफाइल की कमांड है। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਟਿਊਬ ਬਣਾਉਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ वो तो कराई नहीं, हम तो करवे कर रहे हैं। वो तो ਹਾਂਜੀ जूंगा है वो तो। ਹਾਂਜੀ ਉਹ वाली ਕੀਤੀ है जी। वो नहीं करा, ये तो कराई नहीं मैंने। मैं तो ये करूँ कमांड, वो तो एक इसका बाय प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि कहाँ यूज कर सकते। हम्म, कमांड तो हम कर रहे हैं, है ना। यही तो दुख है। जब राम कहानी खत्म हुई तो पता लगा कि जी हम तो लक्ष्मण को ही देखते रह गए। और राम की कहानी चल रही थी। इसीलिए बोलना जरूरी है। चलो ठीक है, इन सबको करके देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਰ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। कुछ चीजें कहते हैं, आदमियों को ना थोड़ा भूखा प्यासा रखना चाहिए, तभी वो ठीक रहते हैं। ठीक है कि नहीं। सर मैं अगर ਲੱਭੀ लबनी नहीं हो, पाई नहीं तो इसे लबूगी कितना। नहीं। ठीक है।